ध्यान देने वाली बात है, किसी का जगह जो सुरक्षित है उस जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को शयन नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। एक एक शब्द ध्यान देने वाली बात है। अब जब अश्वत्थामा आता है, जब सोए हुए पांडवों को देखता है, पांडव पुत्रों को, तो समझता है कि पांडव ही हैं, उनके सर को काट देता है। रामचरित ही दिखाई दिया नहीं, और पांचों पांडवों के उस मृत बालक का सर ले जाके दुर्योधन के सामने रख देता है। कहता है कि लो दुर्योधन, देखो मैं पांचों पांडवों का सर ला दिया। जब दुर्योधन कराहते हुए देखता है तो कहता है मेरे तूने क्या कर दिया? तूने हमारे कुल में तो जल देने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है अश्वत्थामा। और विलाप करते हुए दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। जब यह बात पता चली द्रौपदी को, पांडवों को, कन्हैया को, सबको जब यह बात पता चली तो द्रौपदी विलाप करके रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। और उनके व्यथा को देखकर अर्जुन अपने गांडीव को उठाए और प्रतिज्ञा किए कि द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है मैं तुम्हारे आंखों के सामने लाकर उसको मृत्युदंड दूंगा। जब पता चला कि इन बालकों का हंता अश्वत्थामा है, रथारूढ़ होकर भगवान सारथी बने और अश्वत्थामा का पीछे करने के लिए रथ को दौड़ाया। अब अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं, तो घबराकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान कहे कि अरे अर्जुन, तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही होता है। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों का ब्रह्मास्त्र टकराया। भगवान बोले कि अर्जुन अब तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करो। शांत हो गया और अश्वत्थामा को बंदी बना दिया, रस्सी से बुरी तरह से बांधकर और रथ में बांधकर खींचते हुए द्रौपदी के पास ले आए। अब जब द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा को तो कहती है यह गुरुदेव का पुत्र है, इसको मत मारो। देखिए, द्रौपदी के पुत्र मर गए, लेकिन द्रौपदी जब देखती है अश्वत्थामा को तो कहती है कि बहुत बड़ा पाप लगेगा, यह गुरुदेव का पुत्र है। जो गुरुदेव ने आपको धनुर्धर बनाया यह उनका पुत्र है, मत मारो। अर्जुन कहते क्यों देवी तू भूल गई? अभी 5 पुत्रों को तुझे ये मारा है और तेरे सामने जो मैं प्रतिज्ञा किया हूं उसका क्या होगा? देवी तू भूल गई? अब पुत्र क्रिया की व्यथा तो थी ही द्रौपदी के पास, लेकिन कहती हैं कि हे स्वामिनी, अरे ठीक है हमें पुत्र नहीं है, लेकिन हमें पति रूप में कम से कम आप तो अवलंब प्राप्त है ना। और परंतु इनकी मां कृपी के लिए तो केवल एक यही अवलंब है। ऐसे नारियों का वर्णन देखिए, सोच देखिए, द्रौपदी जैसे नारियों का सोच देखिए। अब कहते हैं कि इनको जब आप समाप्त कर दोगे तो गुरु माता पर क्या बीतेगी। अब जब यह बात धर्मराज युधिष्ठिर सुने तो कहे कि भाई द्रौपदी का यह बात सर्वथा उचित है। अब उधर भीम भैया कह रहे हैं कि तुम लोग अनुचित उचित का विचार करो, लेकिन मैं तो देखो सब छोड़ देगा, लेकिन मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं।
अब यह बात वहीं कन्हैया भी खड़े थे, कृष्ण कन्हैया भी खड़े थे। कहते हैं अर्जुन की अरे कन्हैया, मित्र, उनके मित्र भी थे ना, सारथी थे, मित्र भी थे। कहते हैं कि तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो, कुछ बोलोगे? तो कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार्गणः मयैवो भयमां नातं परिपाह्योऽनुशासनम्। कहते हैं कि भाई देखो, हमारे जो शास्त्र जो स्पष्ट आदेश दिए हैं वही करो। हम क्या बोले? जो शास्त्र आदेश दिए हैं वो करो। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, लेकिन वह मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है, यह शास्त्र में स्पष्ट आदेश है। लेकिन शास्त्र का यह भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका वध करने में कोई दोष नहीं है। हम तो कहते हैं कि युधिष्ठिर जी और अर्जुन की वाह देखो, ये आप कौन सा न्याय कर रहे हैं? हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। लेकिन अर्जुन तो भगवान के पक्के चेले थे, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो गीता के उपदेश में स्पष्ट आदेश है कि शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता है। अगर किसी को अपमानित करके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, भगा दिया जाए, तो जीते जी उसका वध हो जाता है। यह बात अर्जुन को समझ में आ गई। तत्क्षण अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर, और अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि था, अपने चक्कू से मणि को निकाल लिए और मणि को निकालकर और धक्के देकर अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। अब उस अपमान के पीड़ा में अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि हमें यह मार दिया होता तो बेहतर रहता, लेकिन यह अपमान का ढूंढ तो अब मैं जीवन पर्यंत घूमूंगा। मेरा मणि निकल गया, हमारे माथे से पीठ बहेगा, पश आएगा, मैं समाज में घूमूंगा तो सब लोग कहेंगे कि और यही है द्रौपदी का बाल हंसता है, अश्वत्थामा देखो देखो, शर्म नहीं आ रही। अब इस बात को लेके अपने स्वाभिमान में आकर पुनः उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसको याद आ गया कि जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो उस समय उत्तरा गर्भवती थी, अब उत्तरा को पुत्र होने वाला होगा। तो वह कहा कि अब मैं इस पांडवों के वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं, और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा के तरफ। जब ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के तरफ हुआ, जब उत्तरा देखती है कि अरे जो ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ चला आ रहा है, और अब उत्तरा को लगा कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु को जला देगा, भस्म कर देगा। अब उत्तरा भागती हुई आई, और वहां तो सब लोग खड़े थे, पांचों पांडव खड़े थे, द्रौपदी खड़ी थी, कुंती मां, सब लोग खड़े थे, कृष्ण कन्हैया भी खड़े थे। लेकिन उत्तरा भागती हुई आई और भगवान की चरणों में लिपट कर कहती है, पाहि पाहि महाभागिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मित्रुः परस्परं। पाहि मां चरणों में गिर गई। कहते हैं मेरे भाई भगवान सावधान हो गए, ये कौन देवी है? जब देखते हैं भगवान कहते हैं कि ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति में प्राप्त हो गया, परंतु ये गर्भवती होने के नाते सती नहीं हो पाई। अब वह बेचारी क्यों हमारे चरणों में आकर पड़ी? पूछते हैं क्या बात है बताओ। कहती हे भगवान, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, यह ब्रह्मास्त्र हमें जलाकर
हमारे गर्भस्थ शिशु को। यहां भी एक सूत्र है कि जब प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है, जब ऐसा दिव्य भाव सबके मन में जागे, वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त भगवान। क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यमभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं गीता। अब देखिए जरा कल्पना करिए कि वहां सब लोग थे। उत्तरा के बाद याद कि हमारे जो सासू माँ है ना द्रौपदी जी, इनका भी जब चीरहरण हो रहा था तो शासक जी खींच रहा था, तो सारे लोग बैठे थे सभा में, भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे, कोई बचाने नहीं आया। अंत में यही कन्हैया बचाने आए। साड़ी है कि नारी बीच साड़ी है, समझ नहीं आया। भगवान की कृपा हुई, साड़ी ही पड़ा। खींचते खींचते दुशासन थक के गिर गया, बेहोश हो। उत्तरा को बात याद आ गई कि किसी के शरण में जाने पर हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। जो कन्हैया हमारे सासू माँ का रक्षा किया, आज कन्हैया यही खड़ा है, इसके चरणों में जाओ, हमारी रक्षा हो जाएगी। और तत्क्षण भगवान उस ब्रह्मास्त्र के गर्भस्थ शिशु को नष्ट न हो पावे, ब्रह्मास्त्र से रक्षार्थ भगवान अंगुष्ठ रूप में परिणत हो गए, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में प्रविष्ट होकर अपने गदा को जोर जोर से चक्र की तरफ घुमाने लगे। ब्रह्मास्त्र विफल हो गया और इस तरह से सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज का गर्भस्थ शिशु का रक्षा हुआ उत्तरा के गर्भ। क्योंकि भगवान अगर रक्षा नहीं करते तो आज समस्त पूर्ववंश समाप्त। पुनः जब शांत हो गया ब्रह्मास्त्र, तो प्रभु पुनः प्रकट हुए और मन में मुस्कुराकर कहे उत्तरा से, क्यों देवी जी, अब तो कोई कष्ट नहीं है ना आपको? अब तो उत्तरा के आनंद का पारावार ही नहीं था। प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। कहती है, हे प्रभु, मैं किस वाणी से आपको धन्यवाद दूं? उत्तरा का वाणी अशब्द हो गया, मूक हो गया, एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से नहीं निकला। और भगवान अभय दान देकर उत्तरा को अब कहे कि भाई बहुत दिन हो गया, अब मैं द्वारिका चलूं। रथ में चढ़ने के लिए जैसे ही उद्यत हुए द्वारिका जाने के लिए, भाई अब इधर आप भारत सब समाप्त हो गया, विजय हो गया, विजय उत्सव मनाओ, हम द्वारिका चले तो हमारा काम खत्म। जो ड्यूटी पर लगाए थे साथ के, छोड़ो, हमें चले द्वारिका को भी देखा जाए, वहां विराज का कैसे चल रहा है। पहली बार जीवन में कुंती माँ आती है और कुंती माँ आके भगवान को प्रणाम करती है, तो भगवान कहते हैं कि रे कुंती बुआ, ये आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अभी तक तो प्रणाम बुआ जी को मैं ही कर रहा था, आज बुआ जी हमें प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है? बुआ जी कहती है, देखो कन्हैया, मोह का पर्दा हमारे आंखों पर तुम मत डालो। मैं जानता हूं कि तुम मायावती हो, मोह का पर्दा डाल दोगे हमारे, लेकिन मैं जानता हूं, अरे जब मेरे ऊपर विपत्ति थी, आपत्ति थी, तो तू मेरे साथ था, और जब मेरी आपत्ति विपत्ति समाप्त हो गई तो तू मेरा साथ छोड़ के जा रहा है। तभी तक यह बुआ कुछ मांगी नहीं थी गोविंद, आज तुझसे मांगती है। कहते हैं ठीक है बुआ, मांग लो, जो अगर मांगना हो कुछ तो मांग ही। कहते हैं कि
एक चीज मांगता हूं, दोगे? हाँ हुआ, मांगो, क्यों नहीं दूंगा। कहते हैं विपदः संतुलः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवति दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कहते हैं संपूर्ण सृष्टि की जितनी विपत्ति को हमारे इस झोली में भर। कहते हैं रे दुआ, ये कोई मांगने की चीज है? तुम भी मांग भी रही हो, क्या विपत्ति मांग रही हो? विपत्ति कोई मांगा जाता है? कहते हैं विपत्ति इसलिए मांग रही हूं कि जब मेरे ऊपर विपत्ति थी तो तुम रक्षक थे, आज जब सुख का समय आया तो जा रहे हो, इसलिए पुनः विपत्ति दे दो कि तुम रहोगे। अब तो भगवान विवश हो गए, भगवान भक्त से उतर गए और उनकी दुआ के प्रेम में हस्तिनापुर महल में गए। कहता चलो कुछ दिन रह लेते हैं। और इसके बाद वहां गए, बहुत दिनों तक भगवान रहे। तब तक याद आया कि यदि भीष्म पितामह जी हैं तो चला जाएगा, उनसे भेंट कर लिया जाए। उत्तरायण होने को देख रहे थे कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण होने को होंगे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु के वरदान थे। और उधर भीष्म पितामह जी भी सोच रहे थे कि जब तक भगवान मेरे सामने, आंखों के सामने नहीं आएंगे और जब तक खड़े नहीं रहेंगे तब तक मैं अपने शरीर को त्यागूंगा नहीं। यह जब विचार आया तो सारे युधिष्ठिर सहित सारे लोग भगवान सहित भीष्म पितामह जी के साथ जाते हैं। जब जाते हैं तो अर्जुन को देखते हैं, भीष्म पितामह जी को कहते हैं क्यों भाई तुम ही लोग आए हो, तो भैया कहाँ है? तत्क्षण भगवान सामने खड़े हो गए, कहे क्यों कन्हैया, क्यों छुप छुप के खेल करते हो? अरे आए तो मेरे सामने आते, पीछे क्यों थे? कन्हैया कहे कि आप तो जानते हैं कि जो हमें बुलाता है, याद करता है तो भी मैं आता हूँ, आपने याद किया, मैं आपके सामने आ गया। लेकिन ठीक है चलो तुम आ गए, तो अब जब तक हमारा यह शरीर, एक यही दंड है कि जब तक मेरा यह शरीर छूट नहीं जाता है तब तक तुम ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहो। भगवान कहे कि अच्छी ड्यूटी लगाई। और बड़ी ही सुंदर 11 श्लोकों में भीष्म जी भगवान की स्तुति करते हैं, 11 श्लोक में। और सबसे पहला श्लोक है इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वच्युदिहर्तो प्रकृतिमुपेयुषि यदभवप्रवाहः। इति मति, जैसे इस विद्यालय का नाम है मंजूर मति, वैसे ही कहते हैं भीष्म जी की इति मति, यानी जो हमारी मति है, बुद्धि है। एक छोटी देह यात्रा को समाप्त करने में एक छोटी सी इच्छा है। प्रभु क्या इच्छा है बताइए? कहेंगी मेरी एक बेटी है, भले ही मैं अविवाहित हूँ, लेकिन एक मेरी बेटी है जो अभी तक कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि आप जैसा वर, आप जैसा दुल्हा नहीं मिलेगा, कहाँ खोजने जाऊं, कहाँ ढूंढने जाऊं? तो वो मुस्कुराकर भगवान का अच्छा भाई बताइए आपकी कौन सी बेटी है? कहे कि कीमती, यानी जो हमारी यह बुद्धि की बेटी है, यह बुद्धि मैं आपको समर्पित करता हूँ। बड़ा ही सुंदर 11 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर वंदन करते हैं। और वंदन करने के बाद उनका मोक्ष होता है भगवान के सामने भीष्म जी का। उसके बाद जब भीष्म जी का सब दान क्रिया सारे पांडवों को कर लेते हैं, उसके बाद भगवान द्वारिका चले जाते हैं, उनके साथ अर्जुन भी चले जाते हैं। वहां भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करने के उपरांत अपने भी स्वधाम चले जाते हैं। यदुवंशियों का भी सब नाश हो जाता है। जब उधर से
अर्जुन आते हैं तो मुंह लटकाए हुए आते हैं। जब यहाँ सुनते हैं लोग कि अरे भगवान चले गए, ये सुनते ही जब सुने कि भगवान चले गए इस धराधाम को छोड़कर, तो जो कुंती बुआ थी वह धड़ाम से गिरी, उनका भी प्रणाम हो गया। भगवान के एक क्षण, एक जैसे दशरथ जी का प्रणाम राम के बिना हो गया, वैसे ही कृष्ण के बिना कुंती बुआ का भी प्रणाम एक क्षण में हो गया। सारे परीक्षित महाराज पैदा हो गए थे। परीक्षित महाराज अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उस परीक्षित महाराज को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर और सारे पांडव भी द्रौपदी के साथ विशालापुरी क्षेत्र में यानी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हिंद प्रदेश में चले गए। अब परीक्षित महाराज बहुत ही अपने सत्ता को संभालने में कुशल शासक बने। एक दिन परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि चला जाए प्रजा की व्यवस्था को देखा जाए, प्रजा की व्यवस्था है कैसे। जब प्रजा की व्यवस्था को देखने के लिए परीक्षित महाराज निकलते हैं तो क्या देखते हैं, एक अटपटा दृश्य कि एक गाय और बछड़े दोनों आंसू बहा रहे हैं और एक निर्दयी व्यक्ति उसके पीछा पड़ा हुआ। परीक्षित करते हैं कि भाई तुम कौन हो भाई, क्यों पीछे पड़े हो। क्रुद्ध हो जाते हैं यह दृश्य देखकर। परीक्षित महाराज अपने म्यान से तलवार निकालते हैं और मारने के लिए उद्यत होते हैं, दुष्ट को दंड देना चाहते हैं। तब तक वह उनके शरणागत हो जाता है और शरणागत होकर कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम। तब तक परीक्षित को यह बात याद आ जाती है। जाते जाते युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित को बता कर गए थे कि कितना ही बड़ा आतताई हो, दुष्ट हो, लेकिन अगर वह तुम्हारे शरण में आ जाए तो उसका वध मत करना। अपने बाबा की बात उनको याद आ गई। अच्छा भाई चल बताओ, खट म्यान में रखा और कहा कि अच्छा बताओ तुम क्यों पीछे पड़े हो, तुम कौन हो। गौ माता से पूछा कि आप कौन हैं, ये बछड़ा कौन है। गौ माता कहेंगी मैं पृथ्वी हूँ, गौ माता यह धर्म है। और वह जो काला कलुटा विशालकाय व्यक्ति था कहा कि महाराज मैं तो कलयुग हूं। तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है। कहे कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, कलयुग तो आ गया है और मैं कलयुग हूं तो मैं कहाँ जाऊं, आप जहां बताइए मैं वहां चला जाऊं। कई गाय मां और बछड़ा कहते हैं कि मैं अपने दुख का कारण निश्चित हूं, कोई सुनने वाला नहीं। परीक्षित महाराज कहते हैं मैं समझ गया कि आप साक्षात धर्म हैं और आप गौ माता के रूप में साक्षात पृथ्वी हैं। अब चलिए ठीक है। अब यह सब बात देखकर फिर पुनः चरणों में गिरता है, कहता है कि महाराज मुझे कुछ रहने की आप जगह दे दीजिए, आप जहां कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, आप हमसे घुराइएगा तो मैं जाऊंगा। अब शरण में आपके आए हैं तो कुछ स्थान बता ही दीजिए जहां मैं रहूं। तो कहते हैं कि चलो तुमको मैं 4 जगह देता हूं। कहां कहां, अब ध्यान दीजिएगा, कलयुग 4 जगह रहता है। मदिरा पान, जहां जुआ होता है, जुआ, और जहां लंपट पुरुष रहते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के, जो अनायास जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, हत्यारा कर लीजिए। कहते हैं कि लंपट पुरुष और जीव जंतुओं की हत्या, जुआ, मदिरापान, वेश्यागार, ये 4 जगह से देखिए ठीक है। एक आध जगह परिवार हमारा बहुत बड़ा है, मैं
4 करोड़ में कैसे गुजारा करूंगा, एकाक जगह कोई और दे दीजिए महाराज। ये जो चारों जगह है बड़ी खराब जगह है, गुजारा नहीं चल पाएगा, कोई एकाक जगह बढ़िया जगह दे दीजिए महाराज। कहते हैं चलो ठीक है, तुमको मैं स्वर्ण में निवास देता हूं। अब जैसे ही स्वर्ण में निवास दिया, कलश तो बहुत खुश हो गया कि चलो एकाक जगह अच्छा तो मिल गया। अब भगवान बात आती है कि धातु नाम अस्मिकांचनम, भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मिकांचनम, भागवत में ही है 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में 18वां श्लोक, कि धातु नाम अस्मिकांचनम। तब बताइए कि सोने में भगवान थे और सोने में कलयुग थे, विडंबना कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देखिए क्लियर है बात, स्पष्ट है कि जो जबरदस्ती सोना कमाया हुआ है, किसी का लूट कर चोरी करके, उसमें कलयुग भी रहेगा। और जो सात्विकता से, पवित्रता से, शुद्धता से अपने बल पर कमा कर जो सोना बनाया गया, उसमें तो भगवान का निवास है। धातु नाम अस्मिकांचनम। तो अब बात आती है कि क्या जो परीक्षित मुकुट पहने थे वह ठीक नहीं था? सत्य बात है कि जब जरासंध के यहाँ युद्ध हुआ था तो इनके बाबा परदादा लोग उसको ले आए और परीक्षित महाराज एक दिन राजकोष में गए तो वह मुकुट चमचमाता हुआ देखकर परीक्षित महाराज के मन में हुआ कि अरे कोई सुंदर मुकुट है, उसको पहनिए। और जब वह मुकुट पहने और मुकुट पहनकर अभी तक उनके मन में यह नहीं था कि जंगल में आखेट करने चला जाए, क्योंकि आखेट करने में जीव जंतुओं की हत्या है। लेकिन मुकुट पहने तो पता नहीं उनको कहां से उत्कंठा जागृत हुई कि जंगल चला जाए, थोड़ा सा आखेट कर लिया जाए। जंगल में चलते चलते थक हार गए, प्यास लग गई उनको। प्यास लग गई तो क्या देखते हैं कि एक संत महाराज की कुटिया दिखाई दे रही है। अब संत महाराज की जो कुटिया दिखाई दे रही है तो कहते हैं कि जाते हैं कुटिया के पास। जब कुटिया के पास जाते हैं तो कुटिया के पास जाकर कहते हैं कि हे संत भगवान, बहुत जोर की हमें प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अब तो वहां संत महाराज कौन थे जानते हैं? महर्षि शमीक। हम महर्षि शमीक समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे, भगवान नाम का जप कर रहे। और उस समाधि में लीन होने के नाते परीक्षित महाराज की बात उनको सुनाई नहीं दे रही थी। परीक्षित महाराज सोचे कि ये ढोंगी है, क्या मैं बोल रहा हूं उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, ढोंग कर रहा है। और ये नहीं जानता है कि चक्रवर्ती परीक्षित आया हुआ है, प्यासा है। क्रोध के मारे वहीं मरा हुआ सांप था और वह मरा हुआ सांप लेकर परीक्षित महाराज शमीक मुनि के गले में डाल दिए और डालकर चले गए। यह दृश्य शमीक मुनि का एक शिष्य देख रहा था और वह जाकर शमीक मुनि के जो पुत्र थे, शमीक मुनि के पुत्र से जाकर यह बात कहा। अब शमीक ऋषि के जो पुत्र को जाकर सूचित किए, वो देखे कि ऋषि कुमार क्रोध में वही आग बबूला हो गया, सुना करे राजा परीक्षित हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तुरंत वह नदी में प्रविष्ट किया और नदी में प्रविष्ट करके और नदी का जल हाथ में लेकर और परीक्षित को शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुमको सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जब यह बात शमीक मुनि को पता चला तो कहते रे तूने ये क्या किया? मैं तो समाधिष्ठ था, मैं तो नहीं सुनता। जानते हो आज हम लोग जो समाधिष्ठ हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यह परीक्षित महाराज की ही देन है।
और तुम ऐसे राजर्षि को शाप दे दिया, तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया। और तत्क्षण ऋषिवर एक शिष्य को भेजते हैं, कहीं जाके परीक्षित को इस बात को बताओ कि हमारा बेटा श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन आप तक्षक नाम बचेगा। अब तो जब परम वैष्णव परीक्षित इसको सुने और जब घर पे गए और जैसे ही मुकुट को उतारे तो उनको होश आ गया कि अरे हमने तो जो भी किया बड़ा गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहां से ऐसा। और जब यह बात सुने कि हमें श्राप मिला है और आज के 7वें दिन वाले मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज कहे कि क्या बात है, हे भगवान, हे ऋषिवर, हमारे अपराधों को आप क्षमा करिएगा, जो होना था हो गया, लेकिन जो मैंने संतों का सर्वदा सम्मान किया, आज अपमान करने की भावना मेरे अंदर उद्यत कैसे हो गई? ये नीच कर्म तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और बारंबार पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठाकर और तत्क्षण परीक्षित महाराज गंगा के पावन तट पर चले। और जब क्षेत्र के सारे ऋषिवरों को पता चला, ऋषि महर्षि सप्तऋषि मंडल जमलात्मा विमलात्मा तपस्वी महर्षि यशस्वी सारे क्षेत्र के राजा परिकर, जब सबको पता चला कि परीक्षित महाराज तो सारा राजपाट छोड़ के गंगा तट पर आ गए और आज के 7वें दिन उनको तक्षक नाग डसेगा और नहीं रहे। अब जब सबको आते परीक्षित महाराज ने देखा तो गदगद होकर सबको दंडवत किया, सबका विधिवत पूजन किया और कहे कि धन्य है संत, जिन संतों का मैंने अपमान किया, वह संत आज अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आज स्वयं चलकर मेरे पास आए, प्रणाम करते हैं और एक ही बात पूछते हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और यह बात पूछ ही रहे थे, यह बात भगवान की कृपा से, हरि कृपा से सुखदेव जी के पास भी पहुंच गए, हरि कृपा से। वह भी तत्क्षण देर नहीं किए कि अब देर करने की बात नहीं है, हमें भी तत्क्षण परीक्षित के पास चलना चाहिए। तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभदुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अचानक ऋषियों के बीच में साक्षात सुखदेव रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो सौनक जी ने पूछा कि अरे ये इतने कम उम्र के सुखदेव जी महाराज अचानक प्रकट हुए और इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि 100 200 1000 वर्ष के तपस्वी मनुष्य हैं और ये सारे लोग छोड़ के खड़े हो गए, क्या बात है भाई? वो कहते हैं कि जो श्याम मिथिला स्वरूप सुखदेव जी महाराज हैं, यह अब चारों तरफ से सुखदेव जी महाराज को देखकर जय जयकार हो रही है। कहते हैं कि ऐसे सिद्ध कोटि के संत, सिद्ध कोटि के महात्मा खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रव्रजंत है, जन्म लेते ही ये जंगल चले गए थे और ये भगवान से आशीर्वाद लेके आए हैं कि हमें
दुनिया की जो माया है, इस जगत की जो माया है, इस प्रपंच से हमें कोई प्रभाव भगवान नहीं पड़ेगा, तब तो हम इस धरा पे आए। इस बात को सारे लोग जान रहे थे। जब परीक्षित महाराज भी देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित होकर परीक्षित महाराज भी खड़े हो गए। सोचने लगे कि अरे यह 16 वर्ष का बालक और ये 10-10 हजार वर्ष के ऋषिगण खड़ा होकर इसकी वंदना कर रहे हैं। परीक्षित महाराज कहेंगे हो सकता है कि भाई यह कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि जानते हैं जो शरद कुमार चारों भाई हैं ना, जब आगे आएगा कथा में कि जब उनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो कहे कि सृष्टि करो, कहे कि नहीं नहीं सब झंझट में हम नहीं पड़ेंगे, तो श्राप दे दिए। तब तुम लोग कहे कि श्राप स्वीकार है, कहे कि तब तुम बालक ही रहो जीवन में। वो 5 वर्ष के बालक ही है, भले उनकी उम्र 10,000 वर्ष है, लेकिन वो देखने में 5 वर्ष के बालक ही है, और उनका काम यही है नित्य निरंतर भगवत कथा। शरद कुमार शरद कुमार परीक्षित तुरंत खड़े होकर साष्टांग दंडवत करते हैं। स विष्णुरातो तिथय आगत्य तस्मै सपर्या शिरसा जहार ततो निवृत्त्या ह्यबुधाः स्त्रियोर्भका महाशने शोकविशेष पूजितः। परीक्षित महाराज खड़े होकर दंडवत करते हैं और आसन देकर षोडशोपचार सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। और जब उस महाराज का परीक्षित को पूजन करते हुए बालक और स्त्रियां देखते हैं ना, तो कहते हैं कि अरे ये पगला बाबा जो नंग धड़ंग आया है, ये तो लग रहा है कोई सिद्ध कोटि का संत है, महात्मा है। हम लोग तो समझ रहे थे कि पागल है, नंगा घूम रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जब इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं और सब छोड़ के खड़े हो गए तो इस झंझट को छोड़। परीक्षित कहते हैं धन्य हो गया महाराज। परीक्षित कहते हैं कि बस एक ही बात मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। अब देखिए अद्भुत प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है सुखदेव जी महाराज का, अद्भुत प्रश्न। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कहते हैं कि हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, कृपा करके बतलाइए। अब परीक्षित महाराज ये भी पूछ सकते थे कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रश्न उन्होंने नहीं किया। कहा कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, यानी सबके लिए उन्होंने पूछा यह प्रश्न किया। अब प्रश्न को